नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों चल रहा है और उसमें एक वीडियो हो चुका है। आज इसका सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में कुछ और चीज़ें हम आपको नए तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और बेसिकली हर इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। जो अभी सीटेट एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन चल रहे बच्चे कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। सीयूटी वालों को भी दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी ऐसे जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में मतलब करना चाहते हैं बेहतर, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को जल्दी क्लियर नहीं होता। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आता और उनको एकदम बेसिक से उनको समझाना करना है। तो सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे हम देते रहेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा और कोई भी दिक्कत हो तुरंत हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो चीज़ें हम बताएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि अभी जो जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उससे बच्चों को वही चीज़ बताया जा रहा है जो मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं या फिर जितनी भी उनको चीज़ बताई जा रही है। अगर उतना आप तैयारी कर लोगे, समझो कि आपका बेहतर से अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, गाइडलाइन हम आपको देंगे। करना क्या है, बस आपको करना है, तैयारी करना है। तो सारी चीज़ें आपको सब कुछ सुविधा मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे कंसर्न करिए, हम आपको बताएंगे कैसे उसको तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करते करते तब जाके होगा सब कुछ। देखो एग्ज़ाम में जब भी आप करो तो प्लानिंग करके चलो। 1 महीने का 2 महीने का ड्यूरेशन लेके चलोगे तो ना हम कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। एडमिशन ले लोगे, पैसा दे के फंस जाओगे। तो उससे बेहतर है आप सबसे पहले कुछ भी करना हो तो उसके लिए आप प्लानिंग करके चलो और 1 साल का मार्जिन लेके चलो कि अगर 1 साल से पहले अगर तैयारी करते हो, 1 साल ड्यूरेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीने में सोचो करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो कम से कम आप 1 महीना, 1 साल का मार्जिन लेके चलिए और उस हिसाब से प्लानिंग करते करते तब आप तैयारी करिए, तब आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए दोस्तों जितने बच्चे हैं जो सीटेट के लिए एग्ज़ाम, क्योंकि सीटेट का भी अभी टाइम है, क्योंकि उसका फॉर्म जुलाई में आएगा, एग्ज़ाम अभी टाइम लगेगा। तो जो बच्चे सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास तौर पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन थोड़े से उस लेवल का रहता है, सिंपल आपसे फॉर्मूला बेसिस पे नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम आपको बताएंगे। यूपी टेट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा सिंपल भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है। तो यूपी टेट वाले आप क्लियर कर लोगे, लेकिन सीटेट इतना आसान नहीं क्लियर करना। तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछते हैं सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो क्लास हो चुका है, आज इसका सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में हम आपको कुछ और नए तरीके से हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसमें क्या कंसेप्ट है, उसका क्या तरीका है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है तो स्टेटमेंट में लिखना है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया है 5 टाइम्स 90 इतना प्रिंसिपल है, मूलधन इतना है, और रेट जो दिया गया है 11 सही 1/9 11 होल 1/9%, और जो समय दिया गया है टाइम, एंड बोलो या टाइम बोलो बात बराबर है, 3 ईयर्स के लिए। ठीक, तो आपको बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। सर हाँ ब्याज क्या होगा। देखो एक तो तरीका है कि ऐसा ही बराबर PRT/100। तो हम कहेंगे जब भी सिंपल कंपाउंड करना हो बिना फॉर्मूले का ही आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपका फॉर्मूले बेसिस पे नहीं रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ऐसा ही बराबर PRT/100 तो नंबर आपका सिंपल नहीं रहेगा कि आप फॉर्मूला लगा दो। अगर फॉर्मूले बेसिस पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा कि कैलकुलेशन करने में आपका टाइम लग जाएगा, 2 से 3 मिनट लग जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उतना जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना रहेगा। और क्वेश्चन थोड़ा अगर घुमा के पूछ देगा सारा फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल अप्रोच जो लॉजिक तरीका है उसका बेसिक कंसेप्ट है वो तो जानना ही, साथ में स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को कैसे जितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हमें सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं। तो हम आपको जो भी बताएंगे फॉर्मूले बेसिस पे अभी नहीं बताएंगे, सारा चीज़ आपको लॉजिक पे ही हम सिखाएंगे। देखो उसमें क्या करना है, 11 से 1/9 का परसेंटेज कितना हो गया, 99 + 1 100/9%, और परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 100 कटेगा कितना हो गया 1/9।
मतलब 1 साल का जो ब्याज है, अगर उधार 9 रुपये, ये जो आर निकला है परसेंटेज में, वो फ्रैक्शन में किया 1/9। 1/9 का मतलब हो गया कि अगर 9 रुपये हमने क्या किया, उधार दिया, तो हमें ब्याज मिला 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिला। इसका मतलब ये हो गया, ये प्रिंसिपल है ये आपका। अब देखो यहाँ पर अगर 1 साल का इतना है तो कितने साल हमें देना है, कितने साल के लिए हम दे रहे हैं, 3 साल के लिए। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1/9 इंटू 3 कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अब 1/3 को क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3333330। इतना रुपए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट सालाना ब्याज होगा। इसका सालाना ब्याज आपका 3 साल का इतना। अगर हम किसी बंदे को अगर इतना उधार दे रहे हैं 3 साल के लिए, अब ब्याज कितना ले रहे हैं, 11 से 1/9%, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 साल में, इतना मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये 1 साल का है, हम 3 साल का ले रहे हैं, तो इंटू बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो 1/3 और 1/3 का प्रिंसिपल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, वो ऐसा ही मिल जाएगा। तो हमें यही करना है कि 3 साल का ब्याज निकाल लो कितना है, और निकालने के बाद क्या करेंगे, सीधे जो उधार दे रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसको हम मूलधन जो प्रिंसिपल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऐसा ही मिल जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था, आप देख लो। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रिंसिपल दिया गया है, जो उधार दिया गया है 1860 रुपये, अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2641.2 रुपीज़। हर साल ब्याज कितना लग रहा है, 12%। तो बताना है कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। ऑप्शन है 3, दूसरा है 3 होल 1/2 3.5 साल, तीसरा है कितना 4 साल, और चौथा है 4.5 साल। तो अब देखो क्वेश्चन का मतलब पहले समझा दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा 1860 रुपये उधार देता है, कितना लग रहा है, हर वर्ष 12% उसका ब्याज लगता है, उसको कितना मिलता है, 2641 रुपये 20 पैसे मिलता है। तो कितने साल में उसको इतना मिलेगा, मतलब हर साल 12% के हिसाब से उसे ब्याज मिलता है, और 1860 रुपये उसने दिया, तो कितने टाइम के बाद उसको इतना अमाउंट मिलेगा, वो टाइम आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे, कितना तरीका, सबसे पहले ये निकालो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना उसको एक्स्ट्रा मिला, तो इसको इसे घटाना पड़ेगा। 2641.2 को 1860 से घटा दो, कितना आएगा, 2, ये 14 में 6 जाएगा कितना, 8, और ये कितना होगा 781 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिला। ठीक, कितना था 1860। अब देखो 1860 रुपये था, तो 12% इसका निकाल दो, अभी तो इतना क्या लगे, इसको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, तो पहले 1 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला वो तो निकालो। तो 1 साल में ब्याज इसको कितना मिला, 1860 का 12% निकाल दो, तो ये तो 2 कट जाएगा। अब 186 को अगर 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 223.20 इतना रुपए। 1 साल का ब्याज देखो उसको इतना मिल रहा है, तो कितने समय में, मान लो क्या वो n या t समय में उसको कितना मिल रहा है, 781, यही ना। तो अब देखो राउंड फिगर करना, आपको टाइम निकालना है, तो 781.2 को 223.2 से डिवाइड करना है। तो अब देखो इसका सिंपल तरीका बता रहे हैं कि ये कितने बार में जाएगा, इसको राउंड फिगर 780 कर लो और इसको 220 कर लो। अगर 220 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 800 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 700 कुछ चाहिए। अगर हम 3 से करेंगे तो कितना होगा, 600 कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 3 से ज़्यादा बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये तो 3 तो हो नहीं सकता, न 4 हो सकता है न ये हो सकता है, तो बचा यही ना। 3 और 4 के बीच में कौन होगा, एक यही होगा। 3.5 साल लगेंगे मतलब उसको इतना पैसा मिलने में। तो इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हम देखा कि कितना इसको एक्स्ट्रा मिला, वो निकाला।
एक साल का हमने ब्याज निकाला ही है। अगर एक साल का ब्याज इतना अगर मिल रहा है तो हर साल इसको इतना मिलता रहेगा, तो कितने समय में इसको इतना मिल जाएगा। तो क्या किया, सीधे इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या करना है, जितना रहेगा इंटू टी बराबर इतना, टी निकालेंगे, इसको राउंड ले लो 780, इसको 220 और डिवाइड करेंगे ना, ये 3 से अधिक बार में जाएगा और 4 तो जाएगा नहीं क्योंकि 4 से छोटा ही होगा, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो 800 हो जाएगा, यहाँ कितना 700 का रेंज में। तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा, तो एक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सेकंड, 3.5 साल इसको लगेगा। तो ये इसका तरीका था सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया है 72 रुपये, अमाउंट है 81 रुपये, रेट क्या है 6 सही 1/4%, मतलब कितना होगा 6.25% इतना लग रहा है। टाइम निकालना है और ऑप्शन है 2 साल, 4 साल, 5 साल और 1 साल। देखो क्या रहा है कि कोई अमाउंट आपने 72 रुपया, ठीक 72 रुपये उधार दिया, किसके हिसाब से, पर साल जो लग रहा है, हर साल 6.25% के हिसाब से किसी को उधार दिया, कितने टाइम में वो 81 रुपये हो जाएगा ये आपको बताना है। आपने किसी बंदे को 72 रुपये दिया, किस हिसाब से रेट क्या लगा, दर लगा 6.25 के हिसाब से दिया, तो कितने टाइम के बाद वो 81 रुपये आपको मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो कितने का डिफरेंस है, 9 का है, बताइए, मतलब 72 रुपये दिया, लिया 81, बचा कितना 9, यही ना हुआ, बताइए। तो अब इसका मतलब, अब देखो जो रेट होता है, तो अब यहाँ पे जो पहले सबसे पहले टोटल रेट कितना है, 72 रुपये दिया, 81 रुपये मिला, तो मतलब आपको कितना टोटल ब्याज मिला वो निकालना है। तो टोटल ब्याज के लिए क्या होता है, आपको ये पता हो चाहिए, इंटरेस्ट अपॉन पी, ये होता है ब्याज, मतलब जो भी आपको दिया उसमें से कितना आपको मिला वो ऊपर हो गया। तो रेट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल पे ही मिलता है। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन में आपको कितना ब्याज मिला वो ऊपर होता, अगर इंटू 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आई मतलब इंटरेस्ट और पी मतलब क्या होता है आपका प्रिंसिपल, अगर इसको इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ब्याज मिल जाएगा। तो R% जो टोटल ब्याज कितना मिला वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है 9 रुपये मिला, और प्रिंसिपल कितना है इसका 72, इंटू क्या कर दें, सही है। अब इसको कटे कितना 8 बार में, अब इसको इससे डिवाइड करें कितना होगा 12.5, तो टोटल जो ब्याज मिला उनको 12.5% मिला। इसका मतलब ये हो गया कि हर साल हमको इतना मिल रहा है। अगर हर साल ब्याज 2.5 के हिसाब से अगर दे रहे हैं तो कितने समय में इतना हो जाएगा, कितने समय मतलब इंटू टी बराबर 12.5, कितने बार में जाएगा, सीधे 2 बार में। तो टाइम कितना लगा, 2 साल लगा। आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये इसका तरीका। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ़ अ मैन बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 12% एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ये कह रहा है कोई आदमी बोरोस मतलब उधार लेता है, मनी कुछ पैसे उधार लेता है, कितना लेता हमें नहीं पता, एट द रेट ऑफ 12%, साधारण ब्याज कितना जो दर लग रहा है उसका प्रतिशत में वो 12% लग रहा है, 12% हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज उसका लगता है। आफ्टर 6 ईयर 8 मंथ, 6 साल 8 महीने के बाद, ही वुड पे 720 रुपये, वो क्या करता है 6 साल और 8 महीने के बाद वह 720 रुपये क्या करता है, ब्याज देता है। तो बताना है फाइंड अमाउंट बारोड बाय हिम, तो उसने कितना उधार लिया वो पूछ रहा है। एक आदमी है, पैसा कुछ उधार लिया 6 साल 8 महीने के लिए, उसे क्या करना है, पैसा वो इंटरेस्ट जो देता है 720 रुपये क्या एक्स्ट्रा देता है, तो बताना है कि वो कितना पैसा उधार लिया वो निकालना है। ऐसा क्वेश्चन देखो सबसे पहले आपको या तो पता चल रहा है कि आप 720 रुपये या तो क्या उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, या फिर हम बात करें परसेंटेज में कि इतना क्या किया उसने, इतना % एक्स्ट्रा पे किया, इतना रेट पे किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेट निकाल लेंगे। तो देखो 6 ईयर 8 मंथ का, तो हर साल कितना लग रहा है 12%, तो 6 साल में कितना लगेगा वो निकाल लें, 12 × 72, ये तो 72% किसका हो गया 6 साल का, तो 8 महीने का भी तो लगेगा। तो 8 महीना मतलब कितना 8 बटे कितना 12,
और इसको क्या करेंगे 12% के हिसाब से लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपका 12 से 12 कट गया, कितना हो जाएगा 8%। तो टोटल कितना हो गया 80%। तो उसने 6 साल 8 महीने में 80% क्या किया इंटरेस्ट दिया। या तो 80% वो क्या दिया इंटरेस्ट दिया, या फिर 720 रुपये, बात तो बराबर। या तो परसेंटेज बोलो या तो फिर रुपए में बोलो, बात बराबर होगी। इसका मतलब 80% बराबर 720 के रुपए के हो गया। अगर 80% बराबर इतना है, और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में परफेक्ट पूरा 100% होता है। तो 80% बराबर 720, तो 100% बराबर कितना होगा 720 इंटू 100/80। तो इससे ये कटेगा, ये कटेगा 9 बार में कितना हो गया 900 रुपये उसने क्या किया उधार लिया। ये इसका मूलधन हो गया। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। तो एक आपको सिंपल इंटरेस्ट का आइडिया लग गया क्वेश्चन क्या करना है। तो अगला वीडियो का वेट करिएगा, और उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों मिला रहेगा। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट में बच्चे कर लेते हैं। तो वो टॉपिक का वीडियो आप थोड़ा इंतजार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।